Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fawad, lecturer of Mathematics, Noor School and College मानसेरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को पढ़ा, फिर उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन. ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन थे जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हों. अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन था जिसमें हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं वो डिफ़ाइन करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया कि जिसमें साइन, टेन, कोटेन ये सारी वैल्यू जो है वो आ रही थी, जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम दिया. ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हों, जो फंक्शन फिर अलजेब्रिक नहीं है तो फिर वो कौन से हैं, उसमें हमने डिफ़ाइन किया. हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन. तो फिर मैंने आपको कल भी बताया था कि आगे इन तमाम फंक्शंस को हम लेते जो है वो डिस्कस करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा, मगर यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे जो अलजेब्रिक नहीं है. उसमें सबसे पहला आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. आज हम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को. कल भी हमने जो है वो डिफिनीशंस पढ़ी. आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तफसीलन देखेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके कुछ लाज हैं, एग्जांपल है. तो आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा डीपली जो है वो डिस्कस करते हैं. उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको जो है वो बताऊंगा. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ग्राफ्स पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े और फंक्शन के साथ उसके डिफरेंट ग्राफ्स आप लोगों ने पढ़े. अगर यहाँ पर देखें तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ ग्राफ दोबारा. आप अगर लीनियर फंक्शन की बात करें, लीनियर से मुराद अगर जस्ट स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 1 हो या x हो, ठीक है. कांस्टेंट फंक्शन मीन्स के y विच इज इक्वल्स टू x हो, x पावर 1 हो, लीनियर फंक्शन हो. तो उसका जब भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ जब भी आप ड्रा करेंगे वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. जब भी आप लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास एक जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा जब भी लीनियर फंक्शन का होगा ग्राफ. इसी तरह जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक टाइप होगा. तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो है वो ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर दूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर दूँ तो कुछ ग्राफ यूँ और स्टीप होता जाएगा. अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 कर दूँ तो यहाँ पर आप देखें ग्राफ और स्टीप होता जा रहा है. स्टीपनेस से मुराद क्या है कि वो बेंड और जो है वो हो रहा है y एक्सिस की तरफ. क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं x को 2 वैल्यू दूँ, x इज इक्वल्स टू 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x 2 है तो 2 का स्क्वायर जो है वो y की वैल्यू हमारे पास आएगी विच इज़ 4. ठीक है, यहाँ पर x2 था तो y क्या मिला, 4 मिला. x2 पे y4 कन्वर्जेंस हुई. नेक्स्ट अगर देखें x क्यूब पे x2 ही है, मैंने जस्ट जो है वो वैल्यू ज़्यादा कर दी, उसकी पावर ज़्यादा कर दी, डिग्री ज़्यादा हो गई. 2 थी अब 3 हो गई, फिर 4 हो गई. 2 पे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर x2 है तो y हमें जो है वो मिलेगा 8. इसी तरह अगर यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 है तो x2 पे y की वैल्यू हमें क्या मिली, 16. मीन कि जैसे जैसे मैं जो है वो डिग्री ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो कर्व की स्टीपनेस भी ज़्यादा होती जा रही है. अब कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स हो जिससे हम ये कह सकें कि जो जल्दी जो है वो एकदम से अपने स्टीपनेस को शो करे या ग्रोथ रेट को शो करे, तो उसके लिए हम जब डिफ़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है. और एक्सपोनेंशियल वर्ड का मतलब ही जस्ट जो है वो क्या है, ग्रोथ है, किसी चीज़ का जल्दी जो है वो बढ़ जाना है. अब कैसे, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. जी, मैंने ये कह दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन y विच इज़ इक्वल्स टू 10 पावर x, मैंने जस्ट एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दिया y विच इज़ इक्वल्स टू 10 पावर x. आप देख सकते हैं जब यहाँ पर x1 हो यहाँ पर 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, 10 पावर 1. इसी तरह जब हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स 100 हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब
y विच इज़ इक्वल्स टू 10 पावर 2 होगा। 10 पावर 2 से मुराद 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 100। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 100। तो यहाँ पर आप ग्राफ में जब देखेंगे तो ग्राफिकली जब 1 था तो 1 पे ये 10 था, फॉर एग्जांपल ये 1 है तो y 10 है, ठीक है। इसी तरह जब ये 2 है तो 2 पे आप देख सकते हैं वो कहीं 100 पे जो है वो जाके पहुंच चुका, तो एकदम से उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जिससे हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं किसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, कि वो जितना जल्दी जो है वो स्टीपनेस शो करता है या अपना जो है वो ग्रोथ उसकी जल्दी होती है, जिसकी वजह से हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू बी पावर एक्स, बी से मुराद b विच इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 1, b इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये सारी कंडीशन साथ जो है वो मेंशन की हुई हैं कि f ऑफ x जो है वो b पावर x की इक्वल है। वो हमारे पास क्या है, ये b पावर x, a पावर x हो सकता है, b पावर x हो सकता है, e पावर x हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की वैल्यू आगे जो है वो सारी हमने एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ e पावर x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं, किसी भी कांस्टेंट की पावर में जब आपके पास कोई वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देंगे। f ऑफ x विच इज इक्वल टू b पावर x, b पावर x b इज़ ग्रेटर देन 0, b हमेशा जो है वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, और b 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। b इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, डिफाइंस एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ईच डिफरेंट कांस्टेंट b कॉल्ड द बेस। तो b हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं। अब इस फंक्शन के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमने प्रीवियसली जब फंक्शन को डिफाइन किया तो फंक्शन के साथ हमने उसकी डोमेन, रेंज, तमाम वैल्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया था। अब भी हम जो है वो साथ उसकी डोमेन भी देखेंगे, उसकी रेंज भी देखेंगे। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसकी डोमेन में जितने भी हैं तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। डोमेन और रेंज के लिए हमने सिर्फ ये कंसेप्ट जो है वो चेक करना था कि इन्फिनिटी ना हो या अनडिफाइन ना हो या अनडिफाइंड टर्म, तो या फिर जो है वो नेगेटिव ना बने। तो यहाँ पर चूँकि x जो है वो पावर में है तो कोई भी आप वैल्यू दें, नेगेटिव नंबर दें या पॉजिटिव नंबर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिखते हैं y विच इज़ इक्वल्स टू 10 पावर -2 लिख देते हैं, तो -2 भी एक रियल नंबर है, तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो y विच इज़ इक्वल्स टू 1/10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व करें, आपको y की एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, y विच इज़ इक्वल टू 1/10 10 आर 100। ठीक है जी, तो ये आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। आपने -2 दिया, 2 दिया, जो भी वैल्यू दें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसके डोमेन में तमाम रियल नंबर्स जो है वो लाए करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो चूंकि अभी मैंने एक नेगेटिव नंबर से आपको बता दिया कि जब आप एक नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसको फिर पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके गए और y की वैल्यू आपको क्या मिली, पॉजिटिव मिली। तो इसकी रेंज में हमेशा कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि रेंज हमारी आउटपुट होती है और y हमने ये कहा था कि हमारा जो है वो x इनपुट डोमेन है और y आउटपुट रेंज है। वी एक्वायर द बेस टू पॉजिटिव एंड टू अवॉइड इमेजिनरी नंबर सच एज this one we conclude b is equal to 1 as a base since f of x is equal to 1 power x is equal to 1 is कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन से मुराद कि कोई भी किसी भी कांस्टेंट के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हमने इस चीज़ से, मैंने पहले आपको कहा कि हमने इमेजिनरी नंबर से या कम्प्लेक्स नंबर से या इमेजिनरी उस पार्ट से हमने बचना होता है जहाँ पर भी हो। तो उसके लिए फिर वो कहते हैं कि हम बेस जो है वो क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 की पावर जो भी होगी वो 1 ही आएगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आगे चल के आप लोगों को काफ़ी जो है वो इनका यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज ही तकरीबन इन लॉज पे बेस करती है, तो ये आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। और मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि हर बच्चे ने ये जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे 3 मरतबा, हर बच्चे ने ये लॉज 3 मरतबा लिख के वापस मुझे सबमिट करवाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली लाइफ में भी काम आएंगे, जहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो ये आपको काम आएंगे। एक्सरसाइज भी नेक्स्ट इसी पे है।
इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए इज नॉट इक्वल टू 1, बी इज नॉट इक्वल टू 1, देन ए भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर ए पावर एक्स और ए पावर वाई हो, हम अक्सर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताते रहते हैं बोर्ड पे भी कि जब बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो बेसिस सेम है ना, ये भी ए है ये भी ए है, सेम कांस्टेंट है, ऊपर जो भी एक्सपोनेंट हो जो भी हो, एक्स है एक देख सकते हैं, दूसरा वाई है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बेस विद सिंगल बेस दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो मैंने आपको 12 मरतबा ये चीज़ बताई है, फिर बता देता हूँ आज कि जब भी आपके पास बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट्स जो भी हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं ए पावर एक्स ओवर ए पावर वाई हो तो उसे आप लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स माइनस वाई। फिर इसी तरह अगर आपके पास हो ए पावर एक्स होल पावर वाई, जिसे आप लिख सकते हैं ये दो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स वाई। फिर इसी तरह अगर आपके पास हो ए बी होल पावर एक्स, ए बी होल पावर एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं ए पावर एक्स बी पावर एक्स। फिर नेक्स्ट ए ओवर बी होल पावर एक्स हो तो जिसे आप लिख सकते हैं ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी पावर एक्स, मीन कि नोमिनेटर में भी आपने पावर अलहदा कर दी और डिनोमिनेटर में भी पावर अलहदा कर दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो हमेशा आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ए पावर एक्स विच इज इक्वल टू ए पावर वाई। अब बेसिस यहाँ पर सेम है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि आपके पास ए पावर एक्स ए पावर वाई के इक्वल हो सकता है। कब? जब आप उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में क्या रख दें, इक्वल रख दें, फिर उससे आप जो है वो अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 ए पावर एक्स बी पावर एक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड में तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स आपने इक्वल रख दिया अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या आगे चल के आप एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी। या आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक्सपोनेंट सेम है, आप ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो आप बेसिस इक्वल रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या कर दी, एफ एंड ओनली एफ ए इक्वल टू बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर बता देता हूँ कि हर स्टूडेंट 3 मरतबा इनको लिख के वापस मुझे सबमिट करवाएगा। एक एग्जाम्पल है ई पे कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए पावर एक्स हो बी पावर एक्स हो ई पावर एक्स हो, ई भी एक कांस्टेंट है, वो कैसा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कैसे जो है वो एक सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू लेने से उसकी वैल्यू हमारे पास आती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। द बेस ई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है, कैसे, पाई की तरह, लाइक पाई। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली बाय एनी फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन, कि ये किसी भी फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन की तरह नहीं लिया जा सकता। हाउएवर ई कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज क्लोजली एज वी लाइक बाय एवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन, कि ई जो है वो हम उसकी वैल्यू एवेल्युएट कर सकते हैं, क्लोजली एवेल्युएट कर सकते हैं अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। वो एक्सप्रेशन क्या है कि 1 + 1 बाई एक्स होल पावर एक्स है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन ये है, कुछ यूँ है, 1 + 1 बाई एक्स होल पावर एक्स है। अब इस x को जितनी वैल्यू आप लार्ज देंगे इतना ये जो है वो e की वैल्यू की तरफ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, जितनी वैल्यूज आप जो है वो लार्ज वैल्यू देंगे। कैसे? फॉर सफिशिएंटली लार्ज x व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन इसकी बात हो रही है, 1 + 1 बाई एक्स होल पावर एक्स एज एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड, एक्स जो है वो विदाउट बाउंड आप इंक्रीज करते जाएं, कोई बाउंड नहीं है पे जो है वो आगे टेबल बना हुआ है, हमने वैल्यूज दी हैं, मैं आपको बताता हूँ। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप x को 1 देंगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं जब आप 1 पुट करें ना यहाँ पर तो 1 + 1 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसी तरह एलसीएम वगैरह ले लें, होल पावर भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगी वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट्स आप 10 पुट करें तो आप देख सकते हैं आपको कुछ यूँ वैल्यू मिलेगी। फिर आप 100 पुट करें, फिर आप करते करते जितनी भी वैल्यूज, जितना लार्ज नंबर आप पुट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना लार्ज नंबर आप पुट करेंगे तो लार्ज नंबर जाने की तरफ, जितना लार्ज नंबर की तरफ आप जाएंगे तो ये इतना ई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट 2.718281। ये मीन्स कहने का ये है
कि हमने x को इंक्रीज़ किया विदाउट एनी बाउंड, हमने कोई कैद उस पर नहीं रखी कि आप यहाँ से यहाँ तक x को लेके जाएं, नहीं, आप x को जितनी लार्ज वैल्यू दे सकते हैं आप दें। तो वो लार्ज वैल्यू देने से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की वैल्यू मिलेगी, विच इज़ कांस्टेंट e विच इज इक्वल टू 2.7182। जैसे हम अक्सर बच्चों को बता देते हैं कि e की वैल्यू ये है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिली, e की वैल्यू जो है वो मिली। तो आज हमने स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया कि e पावर x, a पावर x, b पावर x, कोई भी जो है वो कांस्टेंट उसकी पावर में जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। और उसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आते हैं और रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व भी की थी 10 पावर -2 वाली, तो आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह लाज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, तो उन लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आपने देख लेना है, अच्छे से जहन में रखना है। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर में ले आए तो तब ये कैसे माइनस हो गया, या इन दोनों में से ये कैसे ऐड हो गए। तो ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी जगह पे जो है ये काम आएंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है वो ये है दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आप इसे भी देख सकते हैं। फिर थर्ड वन है, फिर e की वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है हमारे पास, पाई की तरह हमने इसकी वैल्यू भी क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। अब आप लोगों ने जो है वो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आगे नेक्स्ट मौजूद है ग्रोथ रेट पे बुक के अंदर, वो भी सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है, वो भी चेक करवानी है। और ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट भी जो हैं ये भी आप लोगों ने मुझे लिख के हर बच्चे ने 3 मरतबा चेक करवाने हैं। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है।